हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाइब एमलेस। सर आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ साथियों। और चूंकि हम पहले ही प्रश्नावली 3A का पार्ट पढ़ा चुके हैं जिसमें हमने सवाल क्लियर किए थे 12 तक, और आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3 के जो शेष सवाल 14 से 23 तक बचे थे और आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। अगर आप लोगों ने जो हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ाए हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइएगा चैनल पे विजिट करिए और देखिए जा करके। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करिएगा ताकि जो आपके भाई बहन है ना, जो लोग देख रहे हैं है ना, वो भी अच्छे से सीख पाए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बेहतर ले जा पाए, है ना। तो इसलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग किसी भी प्रकाशन की बुक क्यों ना पढ़ते हो, सबसे पहले आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हो उनको अच्छे सॉल्व करिएगा। और जितना मैं बताता जाऊं आप लोग अच्छे से करिएगा तो आई होप आप लोग अच्छे से कर पाएंगे और अच्छे से आप लोगों के मार्क्स क्लियर होंगे। तो आप लोग हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा, मैं आप सभी को अच्छे से क्लियर करा दूंगा। स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण थोड़ा इशू रहता है तो इसलिए कल नहीं वीडियो आप लोगों को बना पाए थे, दे पाए आप लोगों को क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे प्रश्नावली 3E का सवाल नंबर 14 क्लियर करते हैं और देखते हैं कि सवाल नंबर 14 क्या कहता है। ठीक है साथियों। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 14 ये कहता है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कितने? वर्तमान मतलब इस समय से 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कितना मतलब इससे पहले की बात कर रहा है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी? 4 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पिता और पुत्र की आयु को मानेंगे, है ना, क्योंकि गणित वाले हैं हम लोग तो मान लेते हैं, है ना। बात समझ पा रहे हो? तो हम क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो हम लोग क्या हैं, गणित के छात्र हैं आप लोग, तो मान लेते हैं कि वो ठीक है भैया। तो मान ले भैया, मान ले, है ना, मान ले। ठीक, मान लिया हमने। तो यहाँ पर मान लेते हैं भैया, क्या मान लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु मान लेंगे। ठीक है भैया, वर्तमान आयु यहाँ पर हम मान लेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? x वर्ष मान लेते हैं कि जो पापा हैं बेटे के उनकी उम्र x वर्ष है। क्लियर है? और जो पुत्र है ना भैया, जो पुत्र है पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आप ये भी बता सकते हैं भाई। इसका कोई दूसरा चर पद मानना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम y मान लेते हैं, y वर्ष हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब कहता है पहली कंडीशन में, है ना, प्रथम शर्त क्या इसने कहा है ना, प्रथम शर्त इसने ये कहा है कि 10 वर्ष, है ना, पहली शर्त ये थी कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु जो थी वो बच्चे से 4 गुना ज्यादा थी। तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष पूर्व यानी पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले। और ये चीज समझना बहुत जरूरी है, जो मैं बताता जाऊं अच्छे से आप लोग समझते जाइएगा। ठीक है? तो 10 वर्ष पूर्व किसकी, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग देखते जाइए, है ना, गुनी थी। अगर थी कहे मतलब पहले की अगर बात कहे तो हम x माइनस, है ना, x माइनस वर्ष मतलब पहले, तो हम क्या करेंगे, मतलब पापा की आयु से हम 10 वर्ष घटा देंगे ना भैया, कि पहले कितनी थी, तो ये यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर समझना है कि 10 वर्ष पूर्व पुत्र की कितनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु भैया कितनी हो जाएगी, आप लोग ये समझिएगा। देखो पुत्र की ये हो जाएगी कि भैया पुत्र भी तो 10 साल कम होगा उसमें से, है ना, वर्तमान से, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि इधर हम लिख लेंगे पापा की उम्र बराबर इधर लिख देंगे हम पुत्र की उम्र। क्लियर है? यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात यही, प्रश्न में उसने कहा था कि जो पापा है वो 4 गुने है किससे, लड़के से। अगर पापा पहले से 4 गुना है तो हमें लड़के को भी 4 गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? तब जाके कहीं बैलेंस बराबर होगा। यस या नो आप कमेंट में बता दीजिएगा भैया। तो यहाँ पर x माइनस 10 बराबर ये हो जाएगा 4y माइनस का 40। क्लियर? अब ये वाला पद हम इधर ले आएंगे तो x माइनस 4y
बराबर कितना था, इधर का -40 था और उधर इसको भेज देंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो x माइनस 4y बराबर ये आपका हो जाएगा माइनस का 30 समीकरण, इसको हम 1 मान सकते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो द्वितीय शर्त है यानी दूसरी जो शर्त है यहाँ पर, दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त ये कहती है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा कि दुगनी रह जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद मतलब उसमें ऐड करना है ना। 10 वर्ष बाद किसकी, पिता की आयु, किसकी, अगर हम पिता की देखें तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु भैया देख लो, है ना। अगर हम पुत्र की देखें तो y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक तरफ लिख देंगे पापा की उम्र और एक तरफ लिख देंगे पुत्र की उम्र। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अब इसने कहा था कि जो पिता की आयु है वो पुत्र से दोगुनी रह जाएगी। ठीक है, तो अगर इसकी दोगुनी रह जाएगी तो हम इसको भी दोगुनी रखेंगे, तभी तो बैलेंस बराबर होगा भैया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, इधर हम इसको लगा देते हैं भैया। ठीक है, तो अगर इसको हम करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे, x प्लस का 10 और इधर कितना हो जाएगा 2y और प्लस का 10 दूना 20। क्लियर है? तो यहाँ पर x माइनस 2y मतलब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का यहाँ पर 20 है, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। ये समीकरण आपका बनेगा 2। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 व 2 को, है ना, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर, है ना। जब इन दोनों को, सॉरी, हाँ, घटाने पर है ना, या घटाने पर लिख देते, ठीक है, घटाने पर। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 4y बराबर कितना था, माइनस का 30 था। यहाँ पर x माइनस 2y बराबर कितना था, यहाँ पे प्लस का आपका 10 था। तो घटाने पर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना इसमें से, देखो ये प्लस का है माइनस का, तो यहाँ बचेगा 2y और इधर हो जाएगा माइनस का 40। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? माइनस से माइनस हटा देंगे और ये कितना हो जाएगा 20 दूना 40, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 20। क्लियर है भैया? अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में डाल देंगे, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख सकते हो, जिसमें आपकी इच्छा करे आप रख सकते हो, आंसर उतना ही आएगा, कम ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है भैया? तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये था आपका x माइनस 4y बराबर माइनस का 30 था। तो x माइनस 2, सॉरी, 4 गुणे और यहाँ था 20 y का मान और बराबर यहाँ था भैया 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये माइनस 30 है तो ये कितना हो जाएगा 20 चक्कू 80, उधर जाएगा प्लस का 80 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं भैया, क्या हम ये कह सकते हैं, अतः अतः पिता पिता की वर्तमान आयु, है ना, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर यह हो जाएगी 50 वर्ष और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भैया, वर्तमान आयु यहाँ पर हो जाएगी आपकी 20 वर्ष। ठीक है भैया, पुत्र की 20 वर्ष हो जाएगी और पिता कितने हो जाएंगे 50 साल के। ठीक है भैया? तो अब ये उसने एक चीज और कही थी कि अगर पिता की आयु 80 वर्ष हो जाए तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अगर 80 साल हो जाए तो हमें वो भी आपको जो है चीज निकालनी पड़ेगी भैया। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, अगर इधर थोड़ा सा इधर लगा देते हैं, ठीक है भैया, क्लियर हो जाता है आपको, है? तो हम यहाँ पर लगा देते हैं, वहां तक क्लियर है सभी को। तो जब पिता की उम्र 80 वर्ष हो,
जब क्या हो, जब पिता की उम्र कितनी हो, आयु कितनी हो जाए, 80 वर्ष हो, तब क्या होगा। तब अगर पापा की उम्र 80 वर्ष हो जाएगी, तो भैया अगर देखो 80 वर्ष होने के लिए अगर पापा 50 है ना, तो 30 जोड़ने पर ही तो 80 बनेगा, है ना। 30 जोड़ने पर ही तो 80 बनेगा ना। जब 30 जोड़ने पर 80 बनेगा तो हम पुत्र में भी तो जोड़ देंगे, तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, है ना। 30 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगी। तब तब पुत्र की कितनी होगी, तब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखना और समझना बहुत जरूरी है। 30 जोड़ने पर हमें 80 प्राप्त हुआ होगा, तो अगर 20 और 30 हम जोड़ देंगे तो इसकी भी तो हमें 50 वर्ष मिल जाएगी ना। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो अब हम लिख देंगे अतः अतः इनकी इनकी आयु का अनुपात हमें निकालना है। आयु का अनुपात अगर हम निकालते हैं, है ना, तो अगर हम निकालेंगे तो 80:50 अगर निकालें, जो 0 से 0 काट देंगे, 8:5 आपका आंसर आके यहाँ पर साथियों निकलता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं भैया। और आई होप ये सवाल आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो इस तरीके से सारे सवाल एकदम बिल्कुल बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे से करिए, लगाइए। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बताइए भैया, ठीक है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एकदम उसको भी देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे सवाल करते रहेंगे, बस आप लोग साथ बने रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, सारे सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे साथियों, ठीक है। साथियों सवाल नंबर 15 क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। मतलब 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से 5 गुना थी, है ना। और 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु हमें निकालनी है भैया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान सवाल है, तो हम मान लेते हैं भैया, है ना। मान ले, है ना, क्लियर है, मान ले। माना हम किसकी पहले मान लेते हैं, हम नूरी की मान लेते हैं। किसकी मान लेते हैं, माना नूरी की आयु हम मान लेते हैं, ठीक है भैया। यहाँ तक नूरी की वर्तमान आयु मान सकते हैं, ठीक है भैया। वर्तमान आयु यहाँ तक हम क्लियर। वर्तमान आयु अगर हम यहाँ देखें तो ये भैया हो जाएगा आपका x वर्ष, क्लियर है। और अगर हम सोनू की बात करें तो सोनू आपका हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं भैया, यहाँ पर हो जाएगा आपका y वर्ष, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हमें क्या करना है, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, गुनी थी, हमने बताया था। अगर ये बात कहे कि गुनी थी मतलब पहले की अगर बात कहे, तो हमें क्या करना होता है, उस वर्ष को, है ना, उतने वर्ष को हमें घटाना होता है। अगर कहे कि हो जाएगी, है ना, रही होगी, तब हमें उसमें उतने वर्ष ऐड करने होते हैं, मतलब जोड़ने होते हैं। जो पहली शर्त कहती है ना, पहली शर्त ये कहती है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की, है ना, नूरी की आयु क्या थी, है ना भैया। नूरी की आयु की थी x प्लस, सॉरी, है ना, गुनी थी। तो कितनी थी, मतलब भैया -5 वर्ष, ठीक है। मतलब 5 साल कम थी ना पहले। तो अगर हम देखें तो सोनू की भी कितनी हो जाएगी, उसकी भी 5 साल कम हो जाएगी, है ना। सोनू की आयु 5 साल पहले कम ही तो रही होगी, तो y-5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y-5 वर्ष। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब ये कहता है कि हम क्या करेंगे, एक तरफ मान लेंगे कि भैया ये है नूरी की आयु और ये है यहाँ पर सोनू की आयु। ये कहता है कि 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू से कितनी थी, 3 गुना थी। ये है ना, ये 3 गुना पहले से थी, तो इसको हम भाई 3 गुना करेंगे तभी तो बैलेंस बराबर होगा। तो यहाँ पर x-5 और ये कितना हो जाएगा, 3y-15, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका x-3y और ये आपका हो जाएगा 15 से अगर हम 5, है ना, 15 माइनस का 5 प्लस का अगर हम करेंगे तो भैया कितना बनेगा यहाँ पे, ये भैया बचेगा -10, क्योंकि जिस चिन्ह के ज्यादा अंक होते हैं वही बचता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो अब दूसरी शर्त क्या कहती है देख लो भैया, है ना।
द्वितीय शर्त क्या है यहाँ पे, द्वितीय शर्त यह है कि कहता है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी जो है सोनू से दुगनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात है ना भैया, 10 वर्ष पश्चात किसकी, नूरी की आयु। यहाँ अगर हम देखें भैया तो नूरी कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर x प्लस 10 वर्ष। ठीक है भैया, हो जाएगी, इसलिए हमने प्लस ऐड किया है और इसमें माइनस इसलिए किया क्योंकि पहले की बात कर रहा था। तो सोनू की 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भैया, है ना, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हैं y प्लस का 10 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भैया, तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे हम भैया नूरी की आयु और एक तरफ लिख देंगे हम भैया सोनू की आयु। ठीक, अब अगर हम देखें तो ये कहता है कि ये भैया पहले से कितने थे, 2 गुने, तो हम इसको भी 2 गुने करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम हल करें इसको तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस का 10 और ये हो जाएगा 2y और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 20। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इधर हल कर देते हैं। ठीक भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो देखो यहाँ पर है आपका 10x और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2y और बराबर ये वाला था 20, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ पर x माइनस का 2y बराबर ये हो जाएगा आपका प्लस का 10, समीकरण ये हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे भैया, हम घटा देंगे। क्या करेंगे, जब समान चिन्ह होते हैं तो हमने बताया था घटाने पर हल करते हैं, है ना, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर हल कर लिया जाता है। तो x माइनस 3y बराबर कितना था, माइनस का 10, और यहाँ पर x माइनस 2y बराबर प्लस का 10 था। तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, हमने बताया था चिन्ह को बदल देते हैं घटाने पर। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा भैया माइनस का y, क्योंकि माइनस के 3 से अगर हम प्लस के 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 20, तो अगर हम माइनस से माइनस काटें तो y निकल के आता है यहाँ पर 20। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम यहाँ क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, है ना, आप 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, आपकी जिसमें इच्छा करे रख सकते हो, आंसर उतना आएगा भैया। ठीक, तो अगर हम 1 में रखते हैं तो एक समीकरण क्या है, देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पर था भैया आपका x माइनस 3y, है ना, x माइनस 3y बराबर था आपका माइनस का 10। तो x माइनस 3 गुणे कितना था भैया, यहाँ पर था आपका 20 और ये था आपका कितना, माइनस का 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10, है ना, और ये हो जाएगा 20, यहाँ कितना, अगर हम प्लस का ये 60 हो जाता है, तो x बराबर कितना आएगा, 60 से अगर हम 10 निकाल देते हैं तो 50 बचेगा। क्लियर है भैया, यहाँ तक समझ में आया। तो हम कह सकते हैं अतः अतः नूरी नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भैया, बताओ, नूरी की वर्तमान आयु यहाँ पर हो जाएगी कितनी, नूरी भैया x था तो ये हो जाएगी आपकी 50 वर्ष। कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 50 वर्ष हो जाएगी। और सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी भैया आपकी, है ना, सोनू भैया 20 साल के हो जी हैं। क्लियर है, तो नूरी और सोनू की दोनों आयु क्लियर हो गई हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने आपको बेहतर समझाया है, अच्छे से बताया है, तो आप लोग क्लियरली अच्छे से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए साथियों। अब हम सवाल इसके 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और उसको हल करते हैं। ठीक साथियों, कहता है कि 5 वर्ष पहले की बात है कि जो पिताजी थे वो अपने लड़के से यानी पुत्र से कितने थे, 4 गुना थे। कितने थे, 4 गुना। लेकिन 5 साल पहले, तो 5 साल क्या करेंगे, हम दोनों में घटा देंगे, जो हम निकालेंगे तो दोनों में घटा देंगे, और 5 वर्ष के बाद दोगुनी हो जाएगी तो हम दोनों में क्या करेंगे, 15 वर्ष जोड़ देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, हम मान लेते हैं भैया, मान ले, है ना, क्या करें यहाँ पर, मान लें। ठीक है भैया, मान लिया हमने। तो जब हम मानते हैं तो पहले क्या मानेंगे, यहाँ पर मानेंगे पिता
की वर्तमान आयु, किसकी पहले मानेंगे, पिता की वर्तमान आयु हम यहाँ पर पहले मान लेंगे। क्लियर, कितना मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे हम x वर्ष, कितना x वर्ष मान लेंगे। और हम पुत्र की कितनी मानेंगे भैया, पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितनी हम मान लेंगे यहाँ पर, ये हम मान लेंगे इसकी y वर्ष, कितनी मान लेंगे, y वर्ष। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये कहता है प्रथम शर्त में उसने ये कहा, ठीक है, प्रथम शर्त उसने ये कहा कि 5 वर्ष पहले की बात कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 5 साल पहले पिताजी की जो आयु थी वो क्या थी, है ना, पिताजी की जो आयु थी वो क्या थी, तो x माइनस 5, है ना, x माइनस 5 वर्ष। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। फिर पुत्र की फिर क्या हो जाएगी, तो पुत्र की भी तो यही हो जाएगी, तो इसी तरीके से तो y माइनस 5 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सभी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस तरफ लिख देंगे पापा की और इस तरफ लिख देंगे बेटा की, ठीक है भैया। तो अब यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि जो पापा थे वो 4 गुना थे किससे, लड़के से 5 साल, तो 5 साल हमने घटा दिया दोनों में, 5-5 साल, तो ये 4 गुना थे, तो हम इसको भी 4 गुना कर देंगे, तब बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और ये हो जाएगा 4 y, और माइनस का कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, x माइनस 4y x माइनस 4y, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 20, और इधर का हो जाएगा आपका प्लस का 5। क्लियर। तो यहाँ पर x माइनस 4y, और ये हो जाएगा आपका 20 से अगर हम 5 हटाएंगे तो माइनस का यहाँ पे 15 बचेगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। क्लियर है साथियों, है ना। थोड़ा गला गला खराब है साथियों, तो दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम दूसरी शर्त की बात करेंगे साथियों, है ना, अगर दूसरी शर्त की बात करेंगे तो कहता है कि 15 वर्ष के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर दूसरी शर्त में उसने ये कहा, है ना, 15 वर्ष बाद, है ना, 15 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, पिता की उम्र, है ना, पिता की आयु क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगी x प्लस 15। ठीक है भैया, x प्लस 15, और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की यहाँ पर हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी y प्लस 15। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे यहाँ पर पापा की उम्र, और एक तरफ लिख देंगे यहाँ पर बेटा की उम्र। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। लेकिन उसने कहा था कि 15 साल के जो बाद का सिचुएशन आएगी वो पापा की 2 गुनी हो जाएगी बच्चे से, तो हम इसकी भी 2 गुनी कर देते हैं, नहीं बच्चे की। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 15, और ये हो जाएगा आपका 2y, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 30। क्लियर। अब इधर हम सॉल्व कर लेते हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये 30 इधर था, और ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा 15। ये समीकरण आपका बनता है साथियों 2 बन जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, है ना। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, 2 को भैया घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर हम हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस 4y बराबर कितना था, माइनस का 15 था, और यहाँ कितना था, x माइनस 2y बराबर कितना था, बराबर यहाँ पर प्लस का 15 था। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब घटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, तो ये कटेगा, तो यहाँ पर माइनस के 2y से यहाँ बच जाएंगे माइनस के 30। ठीक, तो हम काट देंगे कि माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, दोनों चिन्ह माइनस के हैं। तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा, मतलब पापा की यानी जो बच्चे की उम्र हो जाएगी वो मेरे ख्याल से 15 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है। अब y का मान हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, आप 2 में भी रख सकते हो,
आप एक में भी रख सकते हो, ठीक। जब हम एक में डालेंगे तो यहाँ पर x माइनस 4y बराबर कितना था, माइनस का 15। तो x माइनस 4 गुणे कितना, यहाँ पर आया था 15 और यहाँ कितना था 15। तो यहाँ पर x बराबर ये था तो माइनस का 15 क्लियर है ये वाला। लेकिन ये 15 चक्कू कितना हो जाएगा, प्लस का 60, क्योंकि उधर जाएगा ना। तो x बराबर हम कितना निकाल देंगे, ये आपका हो जाएगा 45। तो हम लिख देंगे अतः अतः पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी भैया 45 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष। और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी 15 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आई होप ये चीज आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में यस या नो में जवाब दे सकते हैं साथियों। आज थोड़ा सा गला खराब है, जुकाम चल रहा है, इसलिए गला खराब चल रहा है साथियों, आप समझ सकते हैं आवाज से। तो इसलिए दिक्कत कोई नहीं, बस आप लोग समझते जाइए, मैं अच्छे से आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। क्लियर है? नंबर सवाल क्या कहता है साथियों, देख लेते हैं इसको। सवाल ये कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे से 18 ज्यादा है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं भैया, ठीक है। मान ले, ठीक है, मान ले, है ना। मान लेते हैं कि बड़ा कोण कितना हो जाएगा भैया, बड़ा कोण आपका हो जाएगा x अंश, और छोटा कोण कितना हो जाएगा भैया आपका, छोटा कोण हो जाएगा यहाँ पे आपका y अंश। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग ठीक है कितना होता है, बता सकता है कोई? अगर आता है कमेंट में तो बताइएगा भैया। 180 अंश होता है। कितना? 180 अंश होता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो दो यानी पहला संपूरक कोण और दूसरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, फिर उसने कहा था कि जो बड़ा कोण है ना, जो बड़ा कोण आपका है वो किससे, छोटे से भैया, है ना, छोटे वाले कोण से कितना ज्यादा है, छोटे वाले कोण से 18 ज्यादा है। तो हम इसको भी 18 करेंगे तभी जाके बात बनेगी। तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका y प्लस 18। तो हम y इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। समीकरण ये बन जाएगा आपका भैया 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2। तो हम क्या करेंगे अब, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देंगे, जोड़ने पर, है ना, क्या करने पर भैया, जोड़ने पर हल कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ने पर हल करेंगे, ठीक है भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जब इनको जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर कितना, 180, और यहाँ पर x माइनस वाई बराबर कितना, 18। कितना भैया, 18। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो बचेगा भैया ये 198 हो जाएगा। कितना, 198। तो 2 से काटेंगे या जाएगा भैया आपका 99। कितना आ जाएगा, है ना, 2 9 18 और 2 9 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 99 अंश हो जाएगा, ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे, x का मान भैया, x का मान समीकरण आप 2 में रख सकते हैं, ठीक है। 1 में रख दो या 2 में रख दो, आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर ये कितना था, 18। तो x की जगह हम 99 अगर डाल दें और ये माइनस का y बराबर कितना, 18, है ना। तो अगर हम 99 से 18 निकाल दें और ये y प्लस का कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा भैया, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 81 अंश आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः क्या हो जाएगा, अतः बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण आपका हो जाएगा भैया 99 अंश। कितना हो जाएगा, 99 अंश। और छोटा जो आपका कोण हो जाएगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 81 अंश। कितना हो जाएगा, 81। तो आई होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं साथियों, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हम सवाल नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल
दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई जो है 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है। ठीक है, ये तो बात की है उसने दूसरे की। जबकि तीसरा ये बता दिया है कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है जो कि 22 मीटर लंबा है और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है साथियों। ठीक है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सवाल ध्यान से सुनिएगा और अच्छे समझिएगा, बेहतर आपको आप सभी को अच्छा समझ में आएगा। तो हम मान लेते हैं साथियों, ठीक है, क्या यहाँ पर मान लेते हैं, मान ले, ठीक है, मान ले पहले आयत है ना, पहले आयत की लंबाई हम मान लेंगे, है ना भैया, क्योंकि 3 की बात कर रहा है तो हम पहले की x मीटर मान लेंगे। ठीक है, और दूसरे की पहले की जो है पहले आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। चौड़ाई अगर हम मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका y मीटर। कितना हो जाएगा, y मीटर हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जो हमने यहाँ पर बनाया है भैया, है ना, पहले यहाँ पर पहले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं भैया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई मीटर। कितना हो जाएगा, एक्स वाई मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो आप वर्ग मीटर कह दीजिए भैया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उसने ये बात कही है कि अगर दूसरे की बात कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर लगा देंगे, है ना। प्रश्नानुसार क्या है, ये कहा है उसने कि अगर लंबाई 11 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 6 मीटर कम कर दिया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे आयत, है ना, दूसरे आयत की लंबाई क्या हो जाएगी भैया, है ना, लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूसरे आयत की लंबाई यहाँ पर हो जाएगी x प्लस 11 मीटर हो जाएगी। और जबकि चौड़ाई क्या हो जाएगी दूसरे की भैया, चौड़ाई यहाँ पर हो जाएगी y और माइनस का 6। कितना हो जाएगा, कहा था उसने कि चौड़ाई जो है वो 6 मीटर कम है। क्लियर है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो उसने ये कहा था कि जो नया जो क्षेत्रफल होगा, है ना, नया क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका पुराना क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुराना क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल क्या बनेगा और पुराना क्षेत्रफल क्या बनेगा, तो नया जो ये तीसरा बनेगा, सॉरी दूसरा बनेगा, यही नया हो जाएगा, पुराना आपका x और y यानी ये वाला होगा। क्लियर है, तो नया क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो हम निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब x प्लस 11 और गुणे कितना y माइनस का 6। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ पा रहे हो, है ना। तो ये दूसरे का और ये पुराना वाला, है ना। तो नया इसको कह सकते हो, यानी इसको हम कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं दूसरे, है ना, का क्षेत्रफल, यानी दूसरे आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, मतलब जो नया बनेगा। पुराना यानी इसको हम कह सकते हैं पहले आयत का, है ना, पहले आयत का। क्लियर है भैया, पहले आयत का। ठीक है, तो यहाँ पर पुराना मतलब पहले का तो एक्स वाई है, तो अगर इसकी इससे हम गुणा करेंगे तो ये एक्स वाई बनेगा, और अगर फिर इसकी हम इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 6x बनेगा। फिर अगर इसकी इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 11y बनेगा, और अगर 11 से इसकी गुणा करेंगे तो 11 छके 66 बनेगा, और बराबर ये हो जाएगा एक्स वाई। क्लियर है, तो एक्स वाई से एक्स वाई हम कैंसिल कर सकते हैं भैया, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x और प्लस का 11y, बराबर ये उधर चला जाएगा तो 66 बचेगा। ये हम समीकरण 1 मान सकते हैं इसको। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब उसने दूसरी कंडीशन ये बता दी साथियों, उसने ये कहा कि अगर, है ना, तो अब हम क्या मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं अगला प्रश्नानुसार क्या कहता है। अगला ये कहता है कि अगर लंबाई में क्या कर दिया जाए, 22 जोड़ दिया जाए और चौड़ाई में क्या कर दिया जाए, चौड़ाई में 9 घटा दिया जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, तीसरे आयत, है ना, तीसरे आयत की लंबाई क्या हो जाएगी साथियों। ठीक है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे लंबाई x प्लस 22 मीटर। कितनी हो जाएगी, x प्लस 22 मीटर, और चौड़ाई जो आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y माइनस 9 मीटर। कितनी हो जाएगी,
y माइनस 9 मीटर, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा मतलब तीसरे, है ना, तीसरे आयत का क्षेत्रफल जो बनेगा भैया वो दूसरे से, किससे, है ना, किससे, दूसरे से और तीसरे की हम तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, ठीक, का क्षेत्रफल और बराबर किसका, तीसरे का, किसका भैया, तीसरे का क्षेत्रफल, ठीक है भैया। तीसरे आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरे का देखो क्या निकल के आया था भैया, वही डाल दीजिएगा, x प्लस 11 और y माइनस 6, और इधर डाल दीजिएगा x प्लस 22 और y माइनस का 9। अब गुणा कर लीजिए तो इधर वही निकल के आएगा, हमने यहाँ पे अभी करके दिखाया था आपको। तो एक्स वाई और माइनस का 6x प्लस का 11 और माइनस का 66 ये निकल के आया था। इसके इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई, और फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 9x, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 22y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22 9 198 होता है। कितना होता है साथियों, 198, है ना, 2 9 18, 2 9 18 1 19 हो जाता है। तो ये यहाँ से कटेगा, क्लियर है भैया। अब देखो ये यहाँ पर है माइनस का 6x और यहाँ पर था 11y, तो ये प्लस का 11y, क्लियर है भैया। यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस का 9x, और ये हो जाएगा माइनस का 22y, और ये इधर का माइनस का था 198, और ये 66 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 66, क्लियर है। तो यहाँ पर 9 से 6 चला जाएगा तो 3x बचेगा, और 22 से यहाँ पर बचेगा भैया माइनस का 11y, और यहाँ पर देखो भैया इससे घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 से यहाँ पर 2 बच जाएगा, और 9 से यहाँ पर 3 बच जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 132। ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा, क्लियर है भैया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो पहला समीकरण मिलता था आपको, देखो क्या मिला था, माइनस का 6x प्लस का 11y बराबर 66। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, 2 को भैया हम क्या कर देंगे, देखो जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, अगर हम जोड़ेंगे तो, है ना, जोड़ने पर लिख सकते हो भैया, जोड़ने पर जब लगाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x और प्लस का 11y, और कितना हो जाएगा यहाँ पे भैया, देख सकते हो आप लोग कि ये था 66 और ये था आपका 3x और माइनस का 11y बराबर ये माइनस का 132। तो इसको घटाएंगे तो ये कटेगा भैया, क्लियर है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 3x, और ये कितना बचेगा, देखो 12 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा, और फिर 12 से 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा माइनस का। तो इससे हम काट सकते हैं, है ना, और इससे अगर हम भाग करेंगे तो 22 3 66 होता है, यानी जो आपका x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी भैया, 22 आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x का मान समीकरण किस में, 1 में डाल देते हैं। अगर 1 में डालेंगे तो माइनस का 6 और x का मान आ गया यहाँ पर 22 प्लस 11y बराबर ये था 66। तो 11y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 66, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का, है ना, प्लस का हो जाएगा 2 छक्के 12, यानी हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 एक 13, लेकिन ये हो जाएगा भैया आपका प्लस का, ठीक। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा, देखो 198 बनेगा, क्लियर है। तो 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, और यहाँ बचता है भैया आपका 8, तो 11 8 88, यानी y का जो मान निकल के आएगा वो 18 आ जाएगा साथियों, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः क्या कह सकते हैं, आयत, है ना, आयत की जो लंबाई निकल के आएगी भैया वो निकल के आएगी 22 मीटर, और जो चौड़ाई निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 18 मीटर, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, और 18 दूना 36 और 3 कितना होता है 39, यानी 396
वर्ग मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 396 वर्ग मीटर। तो आई होप ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट में यस या नो बता सकते हैं, और समझ में आया हो तो लाइक करिए भैया, ठीक है। अब हम सवाल नंबर अगले इसके बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि 19 नंबर का जो सवाल है साथियों, वो अपने आप करिएगा, ठीक है। 19 नंबर का सवाल अपने आप लगाना है, 20 नंबर मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। 19 नंबर अपने आप भैया लगाइए, ठीक है, वो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। 20 हम बता देंगे, ठीक है। 20 सवाल नंबर 20 क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो हम हल करते हैं, ठीक है साथियों। हल कर लेते हैं। यहाँ पर मान ले पहले आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी x इकाई। कितनी हो जाएगी? x इकाई। और जो चौड़ाई आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? y इकाई। कितनी हो जाएगी? y इकाई हो जाएगी। तो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या बनेगा? पहले आयत का क्षेत्रफल देखिए क्या बनेगा साथियों। पहले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक्स वाई वर्ग इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वर्ग इकाई हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या निकाल लेंगे? प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे? दूसरे दूसरे आयत, है ना, दूसरे आयत की लंबाई निकाल लीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? जब हम कम कर देंगे 5 इकाई, है ना, और चौड़ाई कितनी बढ़ा देंगे? प्लस की 3 बढ़ा देंगे। कितनी बढ़ा देंगे? प्लस की 3 इकाई। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो हम दूसरे आयत का यहाँ पर निकाल देंगे। दूसरे आयत का क्षेत्रफल और बराबर पहले आयत का क्षेत्रफल, ठीक। पहले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है। तो दूसरे का x-5 और y-3, ठीक, सॉरी y+3 बराबर कितना? एक्स वाई। लेकिन ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल मतलब जो ये जो बना है, ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है और ये 9 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है भैया, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 वर्ग इकाई जोड़ देंगे। तो ये बनेगा एक्स वाई और ये प्लस का 3x माइनस का 5y और ये 5 या 15 प्लस का ये 9 बराबर एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई काटेंगे, 3x माइनस का 5y और यहाँ पर बचेगा 6, तो इधर चला जाएगा, ये समीकरण 1। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, दूसरे, है ना, सॉरी दूसरे का हो गया था, तीसरे। अब तीसरे आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? आयत की लंबाई अगर हम निकालेंगे तो x, है ना, कितनी हो जाएगी? 3 बढ़ा दें तो x+3 इकाई हो जाएगी। और जो चौड़ाई आपकी बनेगी साथियों, वो बनेगी y प्लस का 2 इकाई, है ना भैया, इकाई यहाँ पर बनेगा। तो तीसरे हम निकाल देंगे तीसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल और बराबर पहले आयत का क्षेत्रफल, ठीक, पहले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा? तीसरे का x प्लस का कितना? 3, है ना, x प्लस का 3 और y प्लस का 2 और कितना हो जाएगा? एक्स वाई। लेकिन अब यहाँ पर समझना ये जरूरी है साथियों कि ये जो है आपका 67 वर्ग क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है? ये बढ़ जाता है ना, सॉरी, मतलब ये कम हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो क्या करो, या तो इसको ऐड कर दो इसमें, या तो इसमें ऐड कर दो 67, या तो इसमें 67 माइनस कर दो, तभी बात बराबर हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ करेंगे एक्स वाई, यहाँ पर हो जाएगा, गुणा करेंगे और ये बनेगा आपका 2x और ये बनेगा आपका प्लस का 3y और ये प्लस का 2 3 6 बनेगा बराबर एक्स वाई और प्लस का 67 बनेगा। तो इससे ये कटेगा, यहाँ पर 2x प्लस का 3y और ये कितना हो जाएगा? ये भैया आपका 67 से अगर हम 6 निकालेंगे तो 2x प्लस का 3y बराबर 61 बचेगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1
एक को दो से व दो को किससे, 3 से भैया गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर, ठीक है भैया। अगर गुणा करेंगे 2 को 3 से तो 2 तिया 6x और माइनस का 2 पंचे 10y और बराबर 2 छक्के 12, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6x और ये कितना बनेगा 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3 और हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छक्के 18। अब क्या करने पर भैया, घटाने पर ये माइनस ये कटेगा, यहाँ पर माइनस का 19y बराबर, यहाँ पर हम घटाएंगे 3 से 2 चला जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 8 से 1 चला जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये माइनस का काटेंगे तो 19 9 171 होता तो y बराबर ये कितना हो जाएगा, y बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। y का मान किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है भैया, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। अगर 1 में रखेंगे y का मान, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक क्या था यहाँ पर, तो 3x और 5 गुणे 9 और बराबर 6, तो कितना हो जाएगा 3x और ये कितना हो जाएगा 6 और 9 पचे 45 प्लस का हो जाएगा, तो 3x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 51, तो ये कितना हो जाएगा 13, है ना, ये कितना आ जाएगा 17 तिया 51, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा भैया 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा x बराबर 17 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं अतः आयत की विमाएं, है ना, आयत की विमाएं कितनी हो जाएंगी, लंबाई जो है आपकी वो हो जाएगी 17 इकाई, ठीक है भैया, और जो चौड़ाई आपकी बनेगी वो हो जाएगी यहाँ पे कितनी 9 इकाई, कितनी हो जाएगी 9 इकाई हो जाएगी। अगर हम इसके आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो 17 9 कितना होता है ना, बता सकते हैं कोई, 17 9 कितना होता है 153 होता है, कितना होता है 153 वर्ग इकाई हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा वर्ग इकाई हो जाएगा, क्लियर है भैया। तो क्षेत्रफल 153 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो आई होप ये चीज बेहतर समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में यस या नो लिख सकते हैं, क्लियर है दोस्तों। तो सवाल नंबर 21 क्या कहता है, कहता है कि एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, और दूसरा कहता है कि अगर आप हमका 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुने धनी बन जाऊंगा। अब उन दोनों मित्रों की हमें संपत्ति बताना है कि उन दोनों की संपत्तियां थी क्या, आपको ये बताना है भैया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है भैया। हल करेंगे तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं भैया, मान लें, क्या मान लें, पहले मित्र की, है ना, पहले मित्र के, है ना, पहले मित्र के पास धन कितना था, है ना, पहले मित्र के पास धन कितना था मान लेते हैं x रुपए, कितने रुपए x रुपए, और दूसरे के पास कितना मान लेते हैं भैया, है ना, दूसरे मित्र के पास कितना धन था भैया, वो देख लेते हैं, वो है भैया y रुपए, कितने y रुपए, बात समझ पा रहे हो। अब उसने ये कहा है प्रश्न के अनुसार, मतलब पहली कंडीशन में उसने ये कहा, है ना, प्रश्नानुसार उसने ये कहा कि अगर उसने एक मित्र दूसरे से, यानी दूसरा कहता है किससे, पहले से, दूसरा किससे कहता है, दूसरा मित्र पहले मित्र से कहता है, ठीक है, पहले मित्र से कहता है, क्या कहता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक, कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप मुझे क्या दे दें, 100 रुपए दे दें तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सकते हो भैया, पहले मित्र के पास धन, अब क्या हो जाएगा, जब क्या करे हो, जब है ना, दूसरा मित्र पहले
मित्र से कहता है ना, यानी दूसरे से कहता है कब, जब 100 दे दो, जब 100 रुपए दे दो, तब तब क्या हो जाएगा, जब 100 रुपए दे दे, है ना, तो पहले मित्र के पास धन कितना हो जाएगा, पहले मित्र के पास पैसा कितना हो जाएगा बताओ, पहले मित्र के पास धन आप कितना हो जाएगा, जब 100 दे देगा तो x प्लस 100 रुपया हो जाए, हो जी है। और दूसरे के पास कितना हो जाएगा भैया, दूसरे मित्र के पास कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र के पास कितना धन रह जाएगा बताओ, तो वो हो जाएगा y माइनस 100, कितना हो जाएगा, y माइनस 100 रुपए। क्लियर है भैया, यहाँ तक दिक्कत कोई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मित्र का धन और इधर हो जाएगा दूसरे मित्र का धन, यानी y माइनस 100। क्लियर। तो ये कहता है कि यानी पहले ने कहा था कि मैं आपसे कितना हो जाऊंगा, मैं आपसे कितना हो जाऊंगा, मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, पहला कहता है। तो भैया इसको हम 2 गुना धनी बनाइबा ना, तब तो बैलेंस बराबर हुई, तो ये हो जाएगा x प्लस का 100 और ये कितना हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा भैया आपका 200। क्लियर है। तो यहाँ पर x माइनस का 2y और ये माइनस का 200 है, इधर जाएगा तो ये भी माइनस का 100 हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर ये कितना हो जाएगा भैया 300, समीकरण 1 लिख लेगा। ठीक है, अब बात समझ में आई। अब बात कहता है दूसरा वाला, सॉरी, अब दूसरे वाले ने पहले वाले से कहा, अब पहले वाला दूसरे से कहेगा, है ना। अब पहला मित्र जो है किससे कहता है, दूसरे से, दूसरे मित्र से कहता है, मित्र से क्या कहता है, मित्र से कहता है यदि यदि आप हमें है ना, यदि आप क्या करें, यदि आप हमें कितना दे दें, सिर्फ 10 रुपए दे दें, हाँ दे दें, अगर 10 रुपए दे दें तो क्या मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ कर देंगे पहले मित्र का धन क्या हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा भैया, दूसरे मित्र का धन कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो का धन कितना हो जाएगा, y प्लस का 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक भैया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इधर हल कर लेते हैं। ठीक भैया, तो इधर जब हल करेंगे, यहाँ पर ये रुपया था, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो भैया x माइनस का 10 और ये हो जाएगा y प्लस का 10। तो ये कहता है कि मैं, है ना, कहता है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, यानी कि जो दूसरा मित्र है ना, पहला मित्र दूसरे से, है ना, पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे कितना बन जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब ये कि अगर ये 6 गुना बनेगा तो हमें इसको भी 6 गुना धनी बनाना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 6 गुना धनी बनाना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम ये यहाँ करेंगे, इसको 6x माइनस का 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा y और प्लस का ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6x और यहाँ पर माइनस y, यहाँ पर 10 और ये भी हो जाएगा प्लस का 60, 6x माइनस का y बराबर ये कितना हो जाएगा 70, ये समीकरण बन जाएगा 2। क्लियर है भैया, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि समीकरण 2 को, है ना, समीकरण 2 को किससे, 2 से गुणा कर दो बस, 2 से गुणा करने पर। ठीक है भैया, 2 से गुणा करने पर, तो 2 छक्के 12x माइनस का 2y और 7 दूनी 14, 140, ये समीकरण हो गया 3। अब समीकरण 3 और 1 को घटा लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 और 1 को घटा लेते हैं, तो ये कितना बनेगा आपका भैया x और माइनस का इधर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 2y और बराबर ये था आपका 300। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का था प्लस का और ये
माइनस का, तो ये कटेगा, यहाँ बचेगा 11x और यहाँ पर हो जाएगा भैया कितना, अगर देखें तो 30 10 34 है ना, 44 हो जाएगा। ठीक है भैया, मतलब कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, कितना 440, तो 11 चौके कितना होता है 44, यानी x बराबर कितना हो जाएगा भैया 40 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे, ठीक है भैया, x का मान समीकरण 1 में रखो, x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रख सकते हो, है ना, जहां 1 में रख दो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो भैया, माइनस का 2y बराबर ये माइनस का 30 था और ये माइनस का कितना हो जाएगा 40, तो माइनस का ये हो जाएगा 2y बराबर कितना, है ना, ये हो जाएगा 340। क्लियर, तो माइनस से माइनस काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17 दूना 34, यानी y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका, y बराबर आ जाएगा 170 और x बराबर कितना आ जाएगा 40। क्लियर है, तो पहले मित्र के पास कितनी संपत्ति हो जाएगी 40 रुपए। ठीक है, 40 रुपए और दूसरे के पास 170 रुपए। साथियों ये हो जाएगी, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में यस या नो में जवाब दे सकते हैं, और अंत तक साथ जरूर बने रहिएगा, तभी आपको बेहतर सवाल समझ में आएंगे साथियों। तो साथियों अब आ गए हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। 22 सवाल क्या कहता है, ऐसा कहता है कि एक क्रिकेट का कोच होता है जिसमें वो कुछ गेंद और कुछ बल्ले खरीदता है। क्योंकि एक जो गेंद की कीमत और एक बल्ले की कीमत होती है, दोनों अलग अलग होती हैं। वो कोच कैसे खरीदता है, उस इस सवाल में हम बताएंगे आप सभी को। कहता है कि एक टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी। ठीक है, जिसको उसने कितने रुपए में खरीद डाला साथियों, 3800 में खरीदा, है ना, 3800 रुपए में खरीद डाला। उसके बाद उसने क्या किया, फिर दोबारा उसने 3 बल्ले और खरीदे और 5 गेंद और खरीदी। वो कितने में, 1750 रुपए में खरीदा। लेकिन अब हमें यह समझना जरूरी है साथियों कि पहले ये तो हमें पता चले कि कोच साहब ने एक गेंद कितने रुपए में खरीदी थी और भैया एक बल्ला कितने में खरीदा था, है ना। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम पहले जानेंगे, क्या जानेंगे, है ना, हम जानेंगे, मान लेते हैं, मान लें, ठीक है भैया, मान लें कि एक जो है ना, एक गेंद, एक गेंद, है ना, बात समझ पा रहे हो, या एक बल्ले का लिख सकते हो। ठीक है, एक बल्ले, आप ऐसे लिख सकते हो, एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा भैया, एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा आपका x मान सकते हो, y मान सकते हो। ठीक है, x रुपए हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है भैया, x रुपए मान लिए, कोई दिक्कत। और एक जो है गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य कितना होगा भैया, एक गेंद का y रुपए हो सकता है। ठीक है, y रुपए हो सकता है, बात समझ पा रहे हो। लेकिन अब उसने क्या किया था कि जैसे हम किसी भी एक वस्तु को अगर पता करते हैं कि एक टी शर्ट जो है वो 50 रुपए की है, तो हम अगर 5 टी शर्ट या 10 टी शर्ट या 500 टी शर्ट निकालने हो, तो हमें उस एक टी शर्ट के मूल्य को उन 500 टी शर्ट के मूल्य के बराबर कर, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उन 500 टी शर्ट का मूल्य पता चल जाता है ना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर होता है साथियों कि हम लोग जब निकालेंगे तो पहली कंडीशन में, यानी जो पहली शर्त होगी, है ना, वो पहली शर्त ये कह देती है ना, फर्स्ट कंडीशन में ये आ जाता है कि एक बल्ला, मतलब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो रहेगा, तो ये रहेगा 7 बल्ले मतलब 7x। ठीक है, और प्लस का कितना, यहाँ पर 6 गेंद मतलब 6y बराबर कितना 3800 रुपए। ये समीकरण 1 हो सकता है। क्लियर है। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3 बल्ले और 5 गेंद, ये कितना है 1700
50 रुपये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना कुछ नहीं है, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हमें उसके या तो x के गुणांक बराबर हो या तो y के गुणांक बराबर हो, तो दोनों को क्या करते हैं, हम बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे समीकरण, है ना, ये समीकरण 2 है भैया, है ना। समीकरण एक को क्या करो, एक को 3 से गुणा कर दो, 3 से, वाह, 2 को किससे, 7 से भैया गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा करने पर बात समझ पा रहे हो, अगर हम गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 7 या 21, और 7 छंग कितना, 42y, और कितना, इसको आप सॉरी 3 से गुणा करें तो 7 या 21, और 3 छक्के 18 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और 3 से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, और 3 तिया 9, 9 2 11, मतलब कितना हो जाएगा। ठीक भैया, क्लियर है। अब इसको 7 से अगर हम गुणा करेंगे तो 7 या 21 एक्स हो जाएगा, प्लस 7 पचे 35 वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भैया, 7 से गुणा करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 7 पचे 35 हो जाएगा, और 7 सती 49, 3 51 हो जाएगा। ठीक है भैया, और 7 और 5 कितना होता है, ये 12 हो जाएगा, तो 12 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 150 हो जाएगा। ठीक है, 7 सुपरे सुपर, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, और 7 सती 49, और 49, और कितना, 3 51, हासिल 5 आए, और 7, और कितना होता है, 7 5 12 होता है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं भैया, इन दोनों को ये समीकरण मान लेते हैं, ये कि ये समीकरण आपका बन गया भैया 4, और ये बन गया था आपका 3। अब समीकरण 3 और 4 को घटा देते हैं, क्या करते हैं, 3 और 4 को घटा देते हैं, तो ये करोगे भैया माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कटेगा, 35 से निकालोगे तो ये 17y बचेगा, कितना बचेगा, 35 से 18 निकालोगे तो 17y बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचा, और यहाँ कितना बचा, 5 बचा, है ना भैया, यहाँ पर 5 बचा, और 11 से यहाँ पर 7 बचा, और 11 से 11 चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, क्लियर है भैया। तो देख सकते हैं यहाँ पर 12 150 से अगर हम 11 400 घटाएंगे तो ये 0 है, 5, और यहाँ 7 बचा, यहाँ कुछ नहीं 750 बचा, तो माइनस से माइनस हम काट सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 17 दूना 17 तिया 51 हो जाएगा भैया, और 17 चक्कू 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 चक्कू 68, और कितना बचेगा 7 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ जो है भैया समस्या हो सकती है, यहाँ पर देख लेते हैं, 3 और 3 ठीक तो है इधर भी, तो 7 या 21, और 7 पचे 35, और 7 सिफर सिफर, 7 पचे 35 हासिल आए 3, और 7 सती 49, 3 49 3 52 होता है भैया, 49 3 52 यहाँ पर था। ठीक है भैया, तो यहाँ पर ये 250 था, है ना भैया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है 12 से यहाँ पर 8, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, तो 17 पचे 85 हो जाएगा, मतलब y का जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा भैया, ये y का मान 50 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम y का मान जो है, y का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, हम 2 में रख देते हैं ना, 2 में रखने पर, तो 2 क्या था समीकरण आपका यहाँ पर, 3x प्लस का 5y, तो y की जगह हम डाल देते हैं कितना 50, और ये कितना था 1750, तो 3x बराबर 1750 से अगर हम 5 25 यानी 250 निकालेंगे तो 3x बराबर बचेगा आपका 1500। ठीक है, तो 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15, तो मतलब x बराबर कितना हो जाएगा भैया 500, तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः
अतः एक जो है एक बल्ले को खरीदने है ना, खरीदने का जो खर्च था भैया वो कितना था, वो था भैया 500 रुपया। ठीक, और एक गेंद कितने में खरीदी गई, एक गेंद को खरीदने का खर्च कितना है, खरीदने का खर्च भैया कितना है, एक गेंद को भैया 50 रुपए में खरीदा गया। ठीक, 50 रुपए में खरीदा गया और एक जो है बल्ले को 500 रुपए में खरीदा गया। तो आई होप यह चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम सवाल नंबर बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साथियों आने वाला है, 23 नंबर का सवाल। ठीक है, और 23 जो सवाल है वो क्या कहता है कि जैसे आप लोगों के शहरों में जो टैक्सी चलती है ना, ऑटो, उसका एक फिक्स किराया रहता है कि 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपए देने हैं या 20 रुपए देने हैं। उसी तरीके से इस सवाल में भी दिया गया है कि एक नगर में जो टैक्सी चलती है उसके भाड़े में एक नियत भाड़ा, मतलब एक नियत जो एक फिक्स किराया है कि 1 किलोमीटर के लिए आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे या 20 रुपए देने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर जब उससे आप ज्यादा दूरी के लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको अतिरिक्त यानी अलग भाड़ा देना पड़ता है। तो वही सवाल इसमें बताया है कि एक नियत भाड़े के लिए और फिर अतिरिक्त भाड़े पर चली गई दूरी पर जो है भाड़ा शामिल किया गया है। जब वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसे 155 रुपए देने, 105 रुपए देने पड़ते हैं, और जब वो 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपए देने पड़ते हैं, एक व्यक्ति है। ठीक है, और यदि वो 25 किलोमीटर चले तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, बात समझ पा रहे हो। तो हम इसको हल कर लेते हैं भैया, तो आसान भाषा में हल करेंगे इसको। तो हम मान लेते हैं भैया, मान लें, क्या मान लेते हैं भैया, मान लेते हैं कि भैया क्या, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो नियत भाड़ा है ना, मान लेते हैं, मानना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना होगा भैया, है ना, क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक जवाब दे नहीं पाएंगे। तो टैक्सी का नियत भाड़ा क्या होगा भैया, नियत भाड़ा यहाँ पर हम 100 रुपए मान सकते हैं, और प्रति किलोमीटर पर जब चला गया, प्रति किलोमीटर है ना, प्रति किलोमीटर जब आप जियो ज्यादा जियो ना भैया, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना जोड़ा जाइ है, वो अलग जोड़ा जी है, वाई जोड़ा जी है भैया। ठीक, वो वाई रुपए आपको देना पड़ेगा, बात समझ पा रहे हो यहाँ तक, क्लियर है भैया, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात यहाँ तक आ गई। अब उसने ये कहा था कि पहली शर्त उसने ये कहा कि अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पर पहली शर्त में, इसको हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक भैया, इसको हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। तो ये क्या हो जाएगा कि नियत भाड़ा अलग है, और प्लस का जब 10 किलोमीटर और जाता है तो कितना देना पड़ता है, उसको 105 रुपए देना पड़ता है। तो इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, क्लियर है। फिर दूसरे कंडीशन में कहा कि अगर वो 15 किलोमीटर जाता है तो उससे कितना देना पड़ता है, 155 रुपए देने। तो नियत भाड़ा और प्लस जो 15 किलोमीटर चला वो भाड़ा, तो वो कितना, 155 रुपए। यह समीकरण आपका 2 बनता है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पर हम घटा लेंगे। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कटेगा, यहाँ पर ये 5 वाई हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया 50। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, कितना, वाई बराबर भैया हो जाएगा 10, क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भैया, अब हमें करना यह है कि y का मान क्या करना है, y का मान क्या करना है, y का मान समीकरण किस में डाल दो, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर भैया, अगर 1 में हम रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर x प्लस 10 गुणे 10 बराबर कितना, 105। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 में अगर हम 100 ऐड क्या करेंगे, 100 घटाएंगे, है ना भैया, 100 अगर हम घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टैक्सी का जो है ना, जो
टैक्सी का जो नियत भाड़ा है ना भैया, नियत भाड़ा वो क्या हो जाएगा भैया, नियत भाड़ा 5 रुपया, मतलब 5 रुपया किलोमीटर। 5 के लिए तो भैया कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो अतिरिक्त भाड़ा आपका रहेगा, अतिरिक्त भाड़ा है ना, अतिरिक्त भाड़ा यानी प्रति किलोमीटर वाला जो भाड़ा है वो आपका होगा भैया कितना, कितना हमने माना था 10 रुपये। कितना हो जाएगा भैया, 10 रुपये यहाँ पर आपका नियत भाड़ा रहने वाला है। ठीक, फिर कहता है कि यदि वो 25 किलोमीटर जाए तो, यदि 25 किलोमीटर जाए, है ना, जाए तो क्या होगा, तो भाड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 में नियत भाड़ा और प्लस 25 किलोमीटर वाला भाड़ा यानी वाई वाला भाड़ा, है ना। तो अतिरिक्त भाड़ा क्या आया था यहाँ पर, 10 आया था। कितना आया था, 10 आया था। क्लियर है। तो यहाँ पर नियत भाड़ा 5 रुपये था और ये कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 255 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आप सभी लोग यूं ही अपना साथ और प्यार बनाए रखिए। मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छी कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा। और आप लोग अगर सीख चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ गया है, तो रुकिए मत, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो लोग भी सीख सकें और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चनों को फोड़ सकें। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।